अंधेरी रात में एक व्यक्ति नदी में कूदकर आत्महत्या करने का विचार कर रहा था। वर्षा के दिन थे और नदी पूरा उफान पर थी। आकाश में बादल घिरे हुए थे और रह रहकर बिजली चमक रही थी। वो काफी धनी व्यक्ति था, लेकिन अचानक हुए घाटे से उसकी सारी संपत्ति चली गई थी और वो दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हो गया। उसके भाग्य का सूरज डूब गया था। चारों ओर निराशा ही निराशा थी। उस धनी व्यक्ति को अपना भविष्य नजर ही नहीं आ रहा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो उसने सुबह को समाप्त करने का विचार कर लिया और नदी में कूदने के लिए जैसे ही चट्टान के जोर पर खड़ा होकर वो अंतिम बार ईश्वर का स्मरण करने लगा कि तभी दो बुजुर्ग मजबूत हाथों ने उन्हें रोक लिया। बिजली की चमक में उसने देखा कि एक बुद्ध साधु उसे पकड़ा हुआ है। उस बुद्ध साधु ने उसका निराशा का कारण पूछा और किनारे लेकर उसकी सारी कथा सुनी। फिर साधु हंसकर बोला, तो तुम स्वीकार करते हो कि तुम पहले सुखी थे? धनी व्यक्ति बोला, हाँ मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे भाग्य का सूरज प्रकाश से चमक रहा था। सब और मान सम्मान और संपत्ति थी। अब जीवन में सिवाय अंधकार और निराशा का कुछ भी शेष नहीं रहा। वो बुद्ध साधु फिर हंसा और बोला, दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन। जब दिन ही नहीं टिकता तो रात भी कैसे टिकेगा? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक से सुनो और समझ लो। जब तुम्हारे अच्छे दिन हमेशा के लिए नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेगा। जो इस सत्य को जान लेता है वो सुखी में सुखी नहीं होता और दुखी में दुखी नहीं होता। उसका जीवन उस अडिग चट्टान की भांति हो जाता है जो वर्षा और धूप में समान ही बनी रहती है। सुख और दुख को जो संभाल ले, समझ लो कि उसने स्वयं को जान लिया। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, यह प्रकृति का गति है। सोचो, यदि किसी ने जीवन में एक जैसा ही भाव देखा, हमेशा सुखी देखा, जिस चीज की आवश्यकता हुई उसे वो पहले ही मिल गया, तो क्या कुछ उपहार पाने की खुशी का अनुभव कर सकता है? दुख ना आए तो सुख का स्वाद क्या होता है, ये कोई कैसे जाने। इसलिए जीवन में सुख और दुख जरूरी है। जो इस नियम को जान लेता है उसका जीवन बंधनों से मुक्त हो जाता है। वो धनी व्यक्ति उस बुद्ध साधु की बात समझ चुका था। वो धनी व्यक्ति सुख और दुख का रहस्य जान चुका था कि सुख और दुख हमारे जीवन में क्यों आते हैं और इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। उसने साधु से कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं फिर से मेहनत करूंगा और अपनी संपत्ति हासिल करूंगा। फिर उसने साधु को प्रणाम किया और वहां से चला गया।